बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद उन्हें बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। इन बधाइयों में सबसे खास है बांग्लादेश की पूर्व पीएम और भारत में निर्वासन में रह रही शेख हसीना, जिनकी पार्टी ने शुभेंदु को बधाई देते हुए साथ काम करने की बात कही है। जाहिर है शेख हसीना की शुभेंदु को यह बधाई इसलिए भी खास है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत में बंगाल से मिलती है और दोनों के बीच संस्कृति के लिहाज से भी बहुत कुछ समानता है। लेकिन इन सब के इतर बंगाल में पहली बार ऐसी सरकार है जो हिंदू हितों को प्राथमिकता देती है, जिसके बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार पर बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय की उम्मीद भी इस बधाई से जगती हुई दिखती है। शेख हसीना ने अपनी चिट्ठी में शुभेंदु अधिकारी को खास तौर पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच भाषा, संस्कृति और विरासत का गहरा नाता है। उनकी लीडरशिप में दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अवामी लीग ने सोशल मीडिया एक्स पर यह संदेश शेयर करते हुए साफ लिखा कि वे शुभेंदु के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जाहिर है शेख हसीना के शासन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए वो किसी नरसंहार से कम नहीं थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्मों की बाढ़ शेख हसीना के सत्ता से हटने के तुरंत बाद अगस्त 2024 में देखने को मिली। बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हमले शुरू हो गए। कुछ आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 4 से 20 अगस्त के बीच में ही 2000 से ज्यादा ऐसी घटनाएं देखने को मिली। 69 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया। सैकड़ों हिंदू घरों और दुकानों को लूटा गया, जलाया गया। कई हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुए, संपत्ति हड़पी गई। यह सिलसिला 2025 तक जारी रहा। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2024 से जून 2025 तक करीब 2000 से भी ज्यादा हमले दर्ज किए गए। मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई, हिंदू परिवारों को जबरन धर्मांतरण का दबाव डाला गया, युवतियों के अपहरण, बलात्कार हुए। वहीं पूर्व की यूनिस की अंतरिम सरकार के समय भी हिंदू समुदाय को सुरक्षा नहीं मिली। सैकड़ों परिवार भारत की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए। बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार घटी है। 1947 के बंटवारे के बाद से यह सिलसिला जारी है, लेकिन हसीना के जाने के बाद यह खुलेआम नरसंहार का रूप ले चुका है। रेडिकल इस्लामी ताकतें बांग्लादेश में हिंदुओं को भारत का एजेंट बताकर निशाना बनाया गया। मंदिरों पर हमले हुए, घरों में आगजनी और महिलाओं पर अत्याचार किया गया। उधर भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर लगातार बांग्लादेश की सरकार को चेताया भी है। वहीं अब बंगाल में भी बीजेपी की सरकार आने के बाद ये उम्मीद जगी है कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत अब और भी सख्ती से कदम उठा सकता है। जाहिर है बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसे बीजेपी ने लगातार सख्ती से उठाया था। वहीं शुभेंदु अधिकारी को शेख हसीना के मैसेज को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश से निष्कासन के बाद से वो लगातार भारत में रह रही हैं। भारत सरकार ने ही उन्हें शरण दी, जिसे लेकर कई बार वर्तमान में बांग्लादेश की सरकार ने भारत से गुहार लगाई कि वो बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंप दे, लेकिन भारत ने शेख हसीना को फिलहाल उन्हें नहीं सौंपा है। वहीं अब शेख हसीना जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को बधाई दे रही हैं, उसके साथ मिलकर काम करने की बात कह रही हैं, तो उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भविष्य में अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटती हैं, हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को और उन पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बांग्लादेश में की जाएगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।